हेलो फ्रेंड्स, मैं कमल चौधरी। आप सभी को गुड मॉर्निंग। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे भारी धातुएं। भारी धातुओं में हम देखते हैं सबसे पहले आपके एल्युमिनियम, आयरन, कोबाल्ट, जिंक, कॉपर, सिल्वर, मरकरी और लेड। इन सभी भारी धातुओं का अध्ययन हम इस चैप्टर के अंतर्गत करेंगे। वे भारी धातुएं जिनका उपयोग एस्ट्रीजेंट के रूप में किया जाता है निम्न है। सबसे पहले एल्युमिनियम, लेड, जिंक व कॉपर का उपयोग एस्ट्रीजेंट के रूप में किया जाता है। इसके पश्चात है कि वे भारी धातुएं जिनका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है वो है आपकी मरकरी व सिल्वर। इनका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है हीमेटेनिक के रूप में, यानी वे भारी धातुएं जिनका उपयोग खून बढ़ाने के लिए किया जाता है वो है आयरन व कोबाल्ट। तो इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे एल्युमिनियम। और एल्युमिनियम के कौन कौन से यौगिक है जिनका उपयोग अपन करते हैं। तो सबसे पहले एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। एलियम हाइड्रोक्साइड जेल है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल का उपयोग कुत्तों में एंटासिड के रूप में तथा मनुष्य में पेप्टिक अल्सर में किया जाता है। जैसे ही पेप्टिक अल्सर हो जाते हैं तो अपन एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल का उपयोग करते हैं। तो यह क्या करती है, पेट की आंतरिक झिल्ली पर एक स्मूथ लेयर बना लेती है और जो हमारे अल्सर होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपके केओलिन, जिसके अन्य नाम भी हैं चिकनी मिट्टी या चाइना क्ले या इसको गेरू भी बोलते हैं। यह रासायनिक रूप से एल्युमिनियम सिलिकेट है और ये केओलिन दो प्रकार का होता है। एक हल्का केओलिन है, दूसरा भारी केओलिन है। लेकिन हल्का केओलिन है जो शुद्ध होता है और पानी में अघुलनशील होता है। इसका उपयोग निम्न स्थानों पर किया जाता है। इंटेस्टाइनल एस्ट्रीजेंट के रूप में, सेवर डायरिया में, डिसेंट्री में, स्टेप्टिक के रूप में, कुत्तों में दस्त होने पर डोवर्स पाउडर के साथ, और इसके अलावा वेपिंग अल्सर पर डिसइंफेक्टेंट के रूप में केओलिन का उपयोग किया जाता है। एस्ट्रीजेंट का मतलब होता है स्तंभक या किसी भी स्राव को सोखने वाला। सेवर डायरिया यानी जब हल्के दस्त हो जाते हैं तो भी इसका उपयोग किया जाता है। स्टेप्टिक का मतलब होता है खून रोकने के लिए। और वेपिंग अल्सर यानी ऐसे छाले जिनसे हल्का सा स्राव आता रहता है, उसमें इसका उपयोग डिसइंफेक्टेंट के रूप में किया जाता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपके लेड। इसमें अपन देखते हैं लेड एसीटेट, जिसका दूसरा नाम है शुगर ऑफ लेड। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, वाइट लोशन बनाने में, इंटेस्टाइनल एस्ट्रीजेंट के रूप में और स्टेप्टिक के रूप में लेड एसीटेट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट धातु आपकी जिंक। जिंक में अपन देखते हैं जिंक सल्फेट, जिसका रासायनिक सूत्र है ZnSO4.7H2O। इसे वाइट विट्रियोल भी कहते हैं। इसका उपयोग इंटेस्टाइनल एस्ट्रीजेंट व एमेटिक के रूप में, इसका 2% घोल एक्जिमा, घाव व अल्सर पर एंटीसेप्टिक के रूप में भी काम आता है। नेक्स्ट उपयोग है वाइट लोशन बनाने में। वाइट लोशन है जो घोड़ों में निम्न रोगों में काम आता है। मोच में और कॉन्टूजन में भी घोड़ों में वाइट लोशन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ब्रूजेज।
घाव, सिबोरिया आदि में व्हाइट लोशन का उपयोग किया जाता है। जब कुत्तों में नारकोटिक विषाक्तता हो जाती है तो जिंक सल्फेट का उपयोग उल्टी कराने के लिए किया जाता है। और एक विशेष चीज से ध्यान रखने योग्य बात है कि व्हाइट लोशन को डिक्स लोशन भी कहते हैं। कई बार पूछ लेता है आपको कि व्हाइट लोशन या डिक्स लोशन के संघटक लिखिए। नेक्स्ट है आपका जिंक ऑक्साइड, जिसको ZnO बोलते हैं, रासायनिक सूत्र है। इसे पुट्टी भी कहते हैं। इसका उपयोग एक्जिमा में, बर्न या जल जाने पर, सतही घाव में, रिथिमा में, डस्टिंग पाउडर या पेस्ट ऑइंटमेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। जब भी कोई एक्जिमा हो जाता है, त्वचा की ऊपरी सतह पर घाव हो जाता है या कहीं से त्वचा जल जाती है तो वहाँ पे जिंक ऑक्साइड का उपयोग डस्टिंग पाउडर के रूप में किया जाता है। अगला उपयोग है जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट बनाने में और जिप बनाने में। जिप की फुल फॉर्म है आपके जिंक ऑक्साइड आयोडोफोम पेस्ट, आयोडोफोम पैराफिन पेस्ट। जिंक ऑक्साइड आयोडोफोम पैराफिन पेस्ट और जिंक ऑक्साइड आयोडोफोम पैराफिन पेस्ट का उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है आपके कैलामाइन। जो कैलामाइन है वो जिंक कार्बोनेट का अशुद्ध रूप होता है और इसका रासायनिक सूत्र होता है ZnCO3। कैलामाइन जिंक कार्बोनेट में फेरिक ऑक्साइड मिलाकर बनाया जाता है। इसका उपयोग कैलामाइन लोशन बनाने में किया जाता है और कैलामाइन लोशन का उपयोग एक्जिमा में, बर्न, इचिंग, रिथमा, एस्ट्रिजेंट, डेसिकेंट व माइल्ड एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कॉपर। कॉपर के अंतर्गत अपन देखेंगे कॉपर सल्फेट, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CuSO4.5H2O। इसे नीला तोता भी कहते हैं। यह नीले रंग के पाउडर या क्रिस्टल के रूप में होता है, जिसका 0.5% सॉल्यूशन कंजक्टिवाइटिस में काम में लिया जाता है। 1 से 2% ऑइंटमेंट का उपयोग फोलिकुलर कंजक्टिवाइटिस में काम आता है, जबकि 1 से 3% सॉल्यूशन यूरेथ्राइटिस, वेजिनाइटिस व फंगल इन्फेक्शन में काम में आता है। गोवंश में रक्तवर्धन के लिए आयरन के साथ 0.3 से 0.6 ग्राम कॉपर सल्फेट का उपयोग किया जाता है। कॉपर सल्फेट की 5 ppm का मतलब है पार्ट पर मिलियन की मात्रा तालाबों में सैलाइंस को मारने के लिए की जाती है। जो कॉपर सल्फेट है उसके 5 ppm की सांद्रता है या 5 ppm की मात्रा तालाबों में स्नेल्स को मारने के लिए काम में ली जाती है। नेक्स्ट उपयोग है रूमिनेंट पशु में इसोफेजियल ग्रूव को बंद करने के लिए कॉपर सल्फेट का उपयोग करते हैं। जो भी रूमिनेंट पशु होते हैं उसके इसोफेजियल ग्रूव को बंद करने के लिए कॉपर सल्फेट का 10% घोल बनाकर उसको बंद करने के लिए काम में ले जाता है। कई बार पूछ लेता है आपको कि इसोफेजियल ग्रूव को बंद करने के लिए किस सॉल्यूशन का उपयोग किया जाता है, तो 10% कॉपर सल्फेट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट उपयोग है एस्ट्रिजेंट के रूप में तथा गाय व भेड़ में हिमोंकस कर्मी को मारने के लिए भी किया जाता है और घोड़ों व भेड़ों में राउंड वर्म को मारने के लिए कॉपर सल्फेट का उपयोग किया जाता है। जब भी फास्फोरस व नारकोटिक पदार्थों की विषाक्तता हो जाती है तो कॉपर सल्फेट को एंटीडोट के रूप में दिया जाता है। नेक्स्ट आपके सिल्वर। सिल्वर में देखते हैं अपन सिल्वर नाइट्रेट या AgNO3, जिसका उपयोग डिबडिंग में, कुत्ते के काटने पर, सर्प के काटने पर
और इसके 5% घोल का उपयोग एक्जिमा व ओटोरिया में एस्ट्रीजेंट के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है एंडोमेट्राइटिस व ल्यूकोरिया में इसका 1% घोल काम में लिया जाता है। आगे देखते हैं पारा में आपके मर्क्यूरस क्लोराइड, जिसका रासायनिक सूत्र होता है HgCl, इसे कैलोमल भी कहते हैं। इसके निम्न उपयोग है। कुत्तों में मैग्नीशियम सल्फेट व सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ परगेटिव व इंटेस्टाइनल एस्ट्रीजेंट के रूप में इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक के रूप में। नेक्स्ट उपयोग है स्टिमुलेंट व डेसिकेंट के रूप में, डायूरेटिक के रूप में, कोलेगॉग में, प्लूरेसी में, मेनिंजाइटिस में, पेरिकार्डाइटिस में, पेरिटोनाइटिस में, ओपेसिटी ऑफ कॉर्निया में मर्क्यूरस क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका मर्क्यूरिक आयोडाइड, जिसका रासायनिक सूत्र HgI2 होता है। इसे रेड आयोडाइड ऑफ मरकरी भी कहते हैं। यह लाल रंग का पाउडर होता है जो गर्म करने पर पीला हो जाता है। इसका उपयोग काउंटर इरिटेंट के रूप में, रिंगवर्म में व पैरासिटिसाइडल के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है मर्क्यूरोक्रोम। मर्क्यूरोक्रोम हरे रंग की पपड़ी के रूप में होता है, लेकिन जैसे इसे पानी में घोलते हैं तो लाल रंग का हो जाता है। मर्क्यूरोक्रोम के निम्न उपयोग है। सबसे पहला उपयोग है एंटीसेप्टिक के रूप में। इसका 0.5 से 2% सॉल्यूशन नॉन इरिटेंट के रूप में कंजक्टिवाइटिस व ओटोरिया में किया जाता है। कंजक्टिवाइटिस, आँख की कंजक्टिवा में इन्फ्लामेशन को कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, और ओटोरिया का मतलब होता है कान से स्राव आना। जब भी कान से स्राव आता है या आँख की आंतरिक परत में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो मर्क्यूरोक्रोम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट धातु आपकी आयरन, और आयरन में अपन देखते हैं फेरस सल्फेट, जिसका रासायनिक सूत्र होता है FeSO4.7H2O। इसे अराकसिस भी कहते हैं। यह पारदर्शी हरे क्रिस्टल या पाउडर के रूप में होता है। आगे देखते हैं फेरस सल्फेट के उपयोग। फेरस सल्फेट का उपयोग हिमेटेनिक के रूप में, सोडियम बाइकार्बोनेट, कॉपर, कोबाल्ट, मैग्नीशियम व मैग्नीज आदि के साथ निम्न परिस्थितियों में किया जाता है, जैसे हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर, एनीमिया होने पर, पेट में कीड़े होने के कारण खून की कमी होने पर इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट उपयोग है घोड़ों में एस्केरिस कृमि को मारने के लिए फेरस सल्फेट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट उपयोग है क्रोनिक डायरिया में इंटेस्टाइनल एस्ट्रीजेंट के रूप में। जब भी लंबे समय तक पशु के डायरिया होता है तो उसमें फेरस सल्फेट का उपयोग किया जाता है। तो ये क्या होता है कि इंटेस्टाइनल एस्ट्रीजेंट के रूप में काम करता है। इंटेस्टाइनल एस्ट्रीजेंट का मतलब होता है कि जो भी इंटेस्टाइन या आंतों से सिक्रेशन होता है, स्राव आता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट उपयोग है जॉन्स डिजीज में या पीलिया हो जाता है तो भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड नारंगी पीले रंग के गंधहीन, स्वाद में तीक्ष्ण क्रिस्टल होते हैं, और फेरिक क्लोराइड लिक्विड फेरिक परक्लोराइड व टिंचर फेरिक परक्लोराइड बनाने के काम में आता है। जो फेरिक क्लोराइड है वो लिक्विड फेरिक क्लोराइड व टिंचर फेरिक क्लोराइड बनाने के काम में आता है। इसका उपयोग स्टिप्टिक के रूप में किया जाता है, और स्टिप्टिक के रूप में कहाँ कहाँ पे किया जाता है, जैसे कास्ट्रेशन के दौरान, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग व अडर में ब्लीडिंग के दौरान इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हॉर्स व कैटल में हिमेटेनिक के रूप में भी फेरिक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है।
ये खून बढ़ाने के साथ साथ खून रोकने के काम भी आता है। नेक्स्ट है आपके कोबाल्ट। और कोबाल्ट में हम देखते हैं कोबाल्ट क्लोराइड। कोबाल्ट क्लोराइड क्या करता है कि रूमन में उपस्थित सूक्ष्म जीवियों द्वारा विटामिन बी12 के निर्माण में सहायक होता है। विटामिन बी12 का अवशोषण कोबाल्ट की उपस्थिति में होता है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए कोबाल्ट क्लोराइड आवश्यक होता है। विटामिन बी12 उसका अवशोषण होने के लिए किस लवण की आवश्यकता होती है? तो विटामिन बी12 के अवशोषण के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आपको है कि कोबाल्ट डिफिशियंसी को पाइन कहते हैं। जब भी कोबाल्ट की कमी हो जाती है और आपको कोई पूछ ली कि कोबाल्ट डिफिशियंसी को क्या कहते हैं, तो कोबाल्ट डिफिशियंसी को पाइन कहते हैं। ये आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है और सभी को नेक्स्ट वीडियो के लिए